आज जो स्टॉक एक्शन में है वो है M&M फाइनेंस। एब्सोल्युटली निचले सर्किट पर 10% आपको नजर आएगा इस वक्त। क्या कुछ ऐसा खराब हुआ है M&M फाइनेंस के लिए कि बिल्कुल ही मतलब इतना खराब? बताइए अरुण जी, क्या हुआ? खराब तो होना है क्योंकि बेसिकली जो 15 सितंबर को जो इवेंट हुआ था वो काफी अनफॉर्चुनेट था। झारखंड में जो एक लेडी के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया था, उसके बाद आरबीआई ने कदम उठाया और जाहिर सी बात है ये कदम जो है काफी कड़ा है आरबीआई की तरफ से, जहां पे इस कंपनी को कहा गया है कि आप थर्ड पार्टी से या फिर बाहर से कोई भी रिकवरी या रिपोजेशन एक्टिविटी जो है उसको नहीं कर सकते। आप केवल अपने ही एम्प्लॉय के थ्रू ये जो रिकवरी या रिपोजिशन का एक्टिविटी है उसको कर पाएंगे और कहीं ना कहीं इसी का इंपैक्ट आप स्टॉक पे देख रहे हैं। तो ये खबर तो हमें पता है कि आरबीआई ने क्या कहा है, लेकिन इसके ऊपर कंपनी ने भी अपनी सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि हम आरबीआई के जो निर्देश है उसका पालन करेंगे। हालांकि कंपनी का यह कहना है कि इस कदम से कंपनी के जो व्हीकल फाइनेंस कारोबार है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपने व्हीकल फाइनेंस कारोबार में कोई भी थर्ड पार्टी एजेंसीज को इन्वॉल्व नहीं करती है। केवल जो रिपोजिशन का काम है यानी कि गाड़ी वापस लेने का काम है, उस पर कंपनी का कहना है कि कंपनी पर मंथ करीब 4 से 5 हजार गाड़ियां जो है उसको रिपोजेस करती है और उसमें खुद के एम्प्लॉयज भी होते हैं और थर्ड पार्टी एजेंसीज भी होती है। इस कदम के बाद वो जो नंबर है घट के करीब 3 से 4 हजार हो सकता है, यानी कि करीब 1000 गाड़ियों के आसपास का फर्क जो है वो पड़ सकता है। साथ ही साथ कंपनी का कहना है कि 30 जून तक जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बेसिकली ये जो स्टेज 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इनको कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एनपीए हो चुके होते हैं, करीब 1.35 लाख के आसपास के थे और उसमें से 58% के आसपास के एसेट्स जो है उनकी ये प्रोविजनिंग कर चुके हैं और जो 18 महीने के ऊपर के लोन डिफॉल्ट है बेसिकली उसके 100% के आसपास की प्रोविजनिंग कर चुके हैं। तो इसके लिए इनके फाइनेंस पे या फिर फाइनेंशियल्स पे इसका बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आरबीआई का जो कदम है उसके चलते कहीं ना कहीं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो जरूर डिस्टर्ब हुआ है और उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है लोअर सर्किट पे है। तो लोअर सर्किट पर है ये स्टॉक और इसी वजह से मूड माहौल आई थिंक अगर अपने लोग यूज करने तो फिर कॉस्ट भी इम्पैक्ट आएगा, अगर आपको उस हिसाब से फिर वो टीम बढ़ानी पड़ेगी। करेक्ट। और स्पेशली जो स्टेज 3 एनपीएस होते हैं सबसे ज्यादा वहीं पर आए, अंडरस्टैंडिंग ये है कि वहीं पर आप रिकवरी एजेंट्स भेजते हैं। करेक्ट। तो वो अगर बंद हो गए तो वो रिकवरी पर भी, प्रोविजनिंग तो आप कर लें बट फॉर रिकवरी पर आपको हमेशा और स्पेशली जब वो कह रहे हैं कि पोजीशन के लिए भेजते हैं तो पोजीशन के लिए भेजने की जरूरत कब आती है? जब आपने एनपीए मान लिया तो आपने एनपीए भी मान लिया, प्रोविजनिंग भी कर ली और उसके ऊपर से पोजीशन भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा मामला सीरियस है। इसी वजह से बड़ा एक्शन आप देख रहे हैं। तो थोड़ा ये है ना, मेरे ख्याल से क्वांटम वाइज एक्शन कितना है वो अलग चीज है, लेकिन सेंटीमेंट वाइज ज्यादा है M&M फाइनेंस के लिए। जो सुबह हम बात कर रहे थे ना कि M&M वाली ग्रुप कंपनी पे कभी आप ऐसा सोचते नहीं कि ऐसा होता होगा। हालांकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बिजनेस में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब होते हैं, ये हो सकता है, लेकिन इस वक्त तो बड़ा झटका है। और स्पेसिफिकली जब ये पूरा सर्कुलर और नोटिस M&M पर ही आया है, M&M फाइनेंस पर ही आया है, तो शायद इस वजह से स्टॉक का रिएक्शन आप देख रहे हैं। आइए